प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने इस सुंदर अवसर को मुझे दिया है कि प्रभु के वचन को आपके समीप में रख सकूं। आज का मेरा वचन का टॉपिक है यू आर सिलेक्टेड बाय गॉड। आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। यू आर सिलेक्टेड बाय गॉड। यू आर सिलेक्टेड बाय गॉड। रिजेक्शन। आज मैं रिजेक्शन के बारे में आपसे बात करना चाहूंगी और यह हम जानेंगे कि बाइबल हमें रिजेक्शन के बारे में क्या बताती है। और आज का टॉपिक रिजेक्शन एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा शब्द है जिसे आप और मैं अपने जीवन में फेस करते हैं। आज का जो टॉपिक है रिजेक्शन, उसे मैंने अपने जीवन में पर्सनली अनुभव किया है। मैं आपको अपने जीवन से बताना चाहती हूँ कि रिजेक्शन क्या होता है, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि जब मैंने इसे अनुभव किया है तो आप सभी भी इस रिजेक्शन को आपने अपने जीवन में अनुभव किया है। परमेश्वर कभी भी किसी का तिरस्कार नहीं करते, कभी भी अस्वीकार नहीं करते। परमेश्वर सबको एक्सेप्ट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह सबको एक्सेप्ट करते हैं। गॉड इज अ गॉड हु एक्सेप्ट एवरीवन, हु वेलकम एवरीवन। वो सबको स्वागत करते हैं, वो सबको एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन वहीं पर हम लोगों को देखेंगे तो वो लोग हैं जो लोगों का तिरस्कार करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में आए, क्रूस में मृत्यु सही, उन्होंने क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, क्योंकि उनका भी रिजेक्शन हुआ था, उनका भी तिरस्कार हुआ था। रिजेक्शन शब्द वो है जिसे मैंने अपने जीवन में कई बार फेस किया है। ये ऐसा शब्द है जिसे हर एक लोग फेस करते हैं। सभी लोगों के बीच में मैं एक ऐसी हूँ जिसने रिजेक्शन अपने जीवन में अनुभव किया है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको देखता है तो आपके कलर की वजह से आपको रिजेक्ट करता हो, या फिर कोई व्यक्ति आपको देखता हो तो आपकी पर्सनालिटी की वजह से रिजेक्ट करता हो, या फिर कोई व्यक्ति आपको देखता हो तो आपकी वैल्यू की वजह से आपको रिजेक्ट करता हो, या फिर आप अच्छा इंग्लिश बोलना जानते हैं और सामने वाला अच्छा से इंग्लिश में बात नहीं कर पाता तो उसे अच्छी इंग्लिश नहीं आती, इसी कारण से वो लोगों को रिजेक्ट करते हैं। क्योंकि उसे अच्छी इंग्लिश नहीं आती, इसलिए उसे अपने पास वो लोग रखना नहीं चाहते हैं, अपने साथ अपने ग्रुप में उनको मिलाना नहीं चाहते हैं। कई बार रिजेक्शन हमारी फैमिली की ओर से होता है, और कई बार हम रिजेक्शन हमारे रिलेटिव्स की ओर से होता है, और कई बार जो रिजेक्शन होता है जहाँ पर हम काम करते हैं, जिस जगह में हमारा व्यवसाय होता है, उस जगह में रिजेक्शन आता है, दूसरों से कम। लेकिन हमारे अपने लोग हमें हमारे जीवन में रिजेक्शन को लेकर के आते हैं। आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना हाई नहीं है तो आपके जीवन में रिजेक्शन आएगा। कई लोग आपको रिजेक्ट करेंगे। यदि आप कम पढ़े लिखे हैं तब भी आपके जीवन में रिजेक्शन आएगा। आपको तिरस्कार सहना ही पड़ेगा। आप सबको यीशु मसीह बहुत प्यार करते हैं मेरे प्रियो, और वो कभी भी आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे। वो हमेशा आपको स्वीकार करेंगे, आपका वेलकम करेंगे मेरे प्रियो, और वो आपसे प्रेम करते हैं। वो आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए वो आपको कभी भी रिजेक्ट नहीं करेंगे। हम देखते हैं तो लड़कियों के जीवन में रिजेक्शन बहुत ही आता है। कई कारण हैं और कई ऐसे जगह है जहाँ पर रिजेक्शन आता है, जैसे कि लड़की देखने कोई लड़का जाता है तो वो उसे रिजेक्ट कर देता है। वहीं पर यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो वो लड़की होती है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है मेरे प्रियो। उसे रिजेक्ट इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि वह लड़की है, इसलिए उसे जन्म से ही उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन हम वहीं पे रूथ की पुस्तक में पढ़ेंगे तो रूथ की पुस्तक में हमें यह बताती है कि रूथ के बारे में बाइबल हमें यह बताती है कि वह 10 बेटों से भी 10 बेटों के बराबर है। वो 10 बेटों के बराबर कहती है। मेरे प्रियो, आप और मैं कभी भी हम वो बच्चे को कभी भी हम रिजेक्ट ना करें, हम कभी भी उनको तिरस्कार ना करें, क्योंकि हमें बाइबल बताती है कि वो रूथ जो थी वो 10 बेटों से भी बड़ी, 10 बेटों के बराबर थी, कहता है मेरे प्रिय वचन। इसलिए हमको कभी भी किसी को भी नेगलेक्ट नहीं करना है। जब बच्चा पेट में होता है तो कई माताएं ऐसी होती हैं जो उसे अपने गर्भ में ही मार देती हैं, उसे गर्भ से ही रिजेक्ट कर देती हैं। तो वो बच्चा सोचने लगता है कि मैं इस दुनिया में आने वाला था, मेरी मम्मी ने मुझे क्यों मार दिया। ऐसा करके उसके
बाद में वो सोचता है कि मैं अनवांटेड हूँ, जो मुझे मतलब वो लोग नहीं चाहते मुझे। तो उसके बाद में उसके जीवन में कई प्रकार के सवाल उठेंगे बच्चे के जीवन में। कभी भी ऐसा मत कीजिए कि आपके बच्चे को आप रिजेक्ट करें, क्योंकि बच्चा जो है परमेश्वर की आशीष होती है। वैसे ही परमेश्वर आप और मुझको प्रेम करता है मेरे प्रियो। और यदि आप और मेरे जीवन में यदि रिजेक्शन आता है, कई प्रकार के तिरस्कार, कई प्रकार का जो रिजेक्शन हमारे जीवन में आता है, तो परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर के पास आप और मेरे लिए योजनाएं हैं मेरे प्रियो। और वही योजनाएं परमेश्वर हमारे लिए अच्छी योजनाओं को रखते हैं। यदि रिजेक्शन हमारे जीवन में आता है तो हम सेल्फ रिजेक्ट करने लगते हैं, अपने आप को ही हम लोग तिरस्कार करने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं कि जब हमको लोग तिरस्कार करते हैं, जब लोग हमारे जीवन रिजेक्शन को लेकर के आते हैं, तो हम अपने आप में ही अपने आप को हम निंदित, अपने आप को हम कमजोर, अपने आप को हम सेल्फ रिजेक्ट करने लगते हैं और कुछ नहीं समझते, क्योंकि लोगों ने हमें बोल कर ऐसा बना दिया है। हमारे जो माइंड है उसमें हमारे माइंड में सेट कर दिया है कि हम लोग तिरस्कृत हैं, हम लोग नाकारे व्यक्ति हैं। इस तरह से हमारे माइंड में वो सेट कर दिया गया है। उसी प्रकार से यदि हम देखेंगे तो हम बाइबल के वचनों में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें रिजेक्शन के बारे में क्या बताता है। आइए हम बाइबल में से, पुस्तक में से निकाले प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय का 35वां पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर उस स्वर्गदूत के द्वारा उसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था। मेरे प्रियो, इस जगह में मूसा को लोग कहते हैं कि तुझे किसने ठहराया, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर उस स्वर्गदूत के द्वारा उसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया। मेरे प्रियो, जहाँ पर लोग हमें रिजेक्ट करते हैं वहीं पर परमेश्वर हमें सेलेक्ट करते हैं। मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का प्रेम कैसा महान है। जहाँ पर लोग हमें रिजेक्ट करते हैं वहीं पर परमेश्वर का प्रेम हमें सेलेक्ट करता है। वहीं पर हम देखेंगे एक और वचन हमें बताता है, 1 पीटर 2 अध्याय का 4 पद। उसमें इस प्रकार से लिखा, मेरे प्रियो, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ बहुमूल्य पत्थर है। परमेश्वर के सामने वो चुना हुआ बहुमूल्य पत्थर कहते हैं। मनुष्यों ने तो उसे नकारा ठहराया। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में मनुष्य कई प्रकार के वो रुकावट, कई प्रकार का रिजेक्शन वो लेकर के आएंगे मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर वहीं पर हमें सेलेक्ट करता है, वहीं पर हमें चुनता है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के लिए काम करें, हम परमेश्वर के लिए जिए। और परमेश्वर हमसे बहुत ही प्रेम करते हैं। आज परमेश्वर का प्रेम इसलिए हमारे जीवन में आया मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। हम देखेंगे कि हम अपने जीवन में रिजेक्शन को फील करते हैं, लेकिन हमारा जो रिजेक्शन है वो संसार की ओर से होता है मेरे प्रियो, लेकिन हमसे भी बड़ा एक प्रभु यीशु मसीह है, जिसने हमारे लिए, वो हमारा प्रभु है, लेकिन उसने भी तिरस्कार को सहा, उसने भी रिजेक्शन को फेस किया। उस क्रूस के कलवरी में लोग उन्हें तरह तरह के तिरस्कार कर रहे थे मेरे प्रियो, हर एक प्रकार के उन्हें ताड़नाएं दे रहे थे मेरे प्रियो। यातनाओं को वो सहते सहते आखिर मृत्यु को प्राप्त कर लिए मेरे प्रियो, और वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। उनके जीवन में भी हम रिजेक्शन को देख सकते हैं मेरे प्रियो। तो आज हमें परमेश्वर हमें सेलेक्ट करते हैं। यदि हमारे जीवन में रिजेक्शन आती है तो हमें परमेश्वर सेलेक्ट करते हैं, हमें परमेश्वर चुनते हैं मेरे प्रियो। वो आपको और मुझे कभी भी नेगलेक्ट नहीं करेंगे। हो सकता है लोग हमें नेगलेक्ट करें, लोग हमें नापसंद करें, लोग हमारे पास रहना पसंद न करें, लोग हमारी ना सुने मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर हमें स्वीकार करते हैं, वो हमें सेलेक्ट करते हैं, वो हमें चुनते हैं मेरे प्रियो। उसी रीति से एक और वचन है जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें रिजेक्शन के बारे में, परमेश्वर का प्रेम के बारे में बताता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 अध्याय उसका 4 पद में कहता है कि उसका 1 से लेकर 4 पद में, आइए हम देखते हैं कि वचन हमें क्या बताता है। हे इस्राएल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार, यहोवा अब यो कहता है, मत डर,
यहाँ पर देखिए, पहली बात यह है कि हमारा सृजनहार, हमारा रचने वाला हारा परमेश्वर हमें कहता है कि मत डर। आज हमारे जीवन में रिजेक्शन हो रहा है, लेकिन हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सेलेक्ट कर दिया है। दूसरा हम देखते हैं कि क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और मैं तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। दूसरा हम देखते हैं कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ा लिया है। ये तमाम प्रकार के रिजेक्शन, तमाम प्रकार के तिरस्कार से परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया है। अब हम परमेश्वर के चुने हुए बहुमूल्य हैं, चुने हुए एक कहना चाहिए एक सेलेक्टेड वन है। हम परमेश्वर ने हमें चुना है। और तीसरी बात यहाँ पर हम बताती है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा ही है। मेरे प्रियो, हम नाम लेकर किसको बुलाते हैं? आप सोचिए कि हम नाम लेकर किसको बुलाते हैं? हम नाम लेकर उस व्यक्ति को बुलाते हैं जिसे हम जानते हैं। मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर हमें जानता है, वो हमें नाम लेकर के बुलाता है और कहता है कि तू मेरा ही है। मीन्स हम परमेश्वर के मेंबर हो गए, हम परमेश्वर के बच्चे हो गए, इसलिए परमेश्वर हमें नाम लेकर बुलाते हैं। परमेश्वर का प्रेम यही पे परमेश्वर प्रकट करते हैं कि तेरा सृजनहार कहता है कि मत डर। दूसरा कहता है कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, और तीसरा ये कहता है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है क्योंकि तू मेरा है। और वर्ष 14 में यदि हम देखेंगे, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात परमेश्वर पिता हमें बताते हैं, प्रभु की यीशु मसीह का वचन हमें ये बताता है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं, अनमोल, और परमेश्वर ने हमें प्रतिष्ठित किया है। लोग हमारा तिरस्कार करें, लोग हमें बुरी भली बातों को कहे मेरे प्रियो, लेकिन वहीं पर परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे प्रतिष्ठित होने के लिए ठहराया है, मैंने तुझे एक अनमोल बताया है। कहे कि मेरे परमेश्वर पिता, हमारा परमेश्वर पिता है जो हमें कहता है, मेरा और आपका परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ता, मेरा और आपका परमेश्वर हमें भी कभी भी नहीं त्यागता। मेरे प्रियो, मेरा और आपका परमेश्वर कभी भी हमें तिरस्कृत नहीं करता, वरन हमें प्रतिष्ठित करता है, वरन हमें ऊंचा उठाता है। मेरे प्रियो, वहीं जहां पर लोग हमें नीचा गिराते हैं, वहीं परमेश्वर हमें उठाता जाता है, उठाता जाता है। और जहां पर लोग हमें रिजेक्ट करते हैं, वहीं पर मेरा और आपका परमेश्वर हमको सेलेक्ट करता है। मेरे प्रियो, आज का मेरा वचन का टॉपिक यही है कि सचमुच में परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं कि जहां पर लोग हमें नाकारते हैं, वहीं पर परमेश्वर हमें स्वीकारते हैं। जहां पर लोग हमें तिरस्कार करते हैं, वहीं पर परमेश्वर हमें प्रतिष्ठित ठहराते हैं। और जहां पर लोग हमें रिजेक्ट करते हैं, वहीं पर हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें अनमोल कहता है, सेलेक्ट करता है। तो आप और मैं सेलेक्टेड वन है, यूनिक है। और आप कहिए कि आई एम हैप्पी टू बी रिजेक्टेड बिकॉज आई एम सिलेक्टेड बाय गॉड। हाँ मेरे प्रियो, आप कहिए कि मैं रिजेक्शन के द्वारा, इस तिरस्कार के द्वारा, इस परसिक्यूशन के द्वारा मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर हमें उठाता है, मेरा परमेश्वर हमें सेलेक्ट करता है। मेरे प्रियो, आप और मैं सिलेक्टेड हैं, वो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं। आइए हम सीखें परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर सचमुच में हमसे कितना प्रेम करता है। जो परमेश्वर, जहाँ पर लोग हमें दुखी करते हैं, वहीं पर परमेश्वर हमें खुश करता है। मेरे प्रियो, एक खुशी देता है। मेरे प्रियो, जहाँ पर लोग हमें गिराते हैं, वहीं पर परमेश्वर पिता हमें उठाते हैं। इस वचन के द्वारा आप सभी को परमेश्वर आशीषित करे। आइए हम एक छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा, हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं प्रभु जी की सचमुच में। प्रभु, जहाँ पर लोग हमें तिरस्कार करते हैं, जहाँ पर लोग हमें नीचा दिखाते हैं प्रभु, वहीं पर आप हमें सेलेक्ट करते हैं प्रभु, वहीं पर आप हमें ऊंचा उठाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम में से किसी की भी योग्यता नहीं है प्रभु जी, ये योग्यता प्रभु जो आपने हमें दी है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी, जो भी वचन को, जो भी भाई बहन इस वचन को देखते हैं मेरे परमेश्वर पिता, तो उनके जीवन में आशीष का कारण होने दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। उनका जीवन, उनका परिवार आशीषों से भर जाए मेरे प्रभु, आपकी महिमा होने पर। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, आपने प्रार्थना सुना। धन्यवाद के साथ दो यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को अच्छा रखे, मेरी यही दुआ है। आप सभी को पुनः जय मसीह की।